नमस्कार सभी को U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम करण सिंह है। आज हम कक्षा 10 विषय मैथ की एक्सरसाइज 4.3 का उदाहरण नंबर 14 का सेकंड पार्ट करेंगे। आइए करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का उदाहरण नंबर 14 का सेकंड पार्ट है। 1/x-2 बराबर 3, x बराबर 0 और 2 नहीं है। समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं। तो हमारे पास समीकरण है 1/x-1/x-2 बराबर 3। समीकरण के दोनों ओर तरफ x ब्रैकेट x-2 से गुणा करने पर अब भाई x ब्रैकेट x-2 से गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि 1/x-1/x-2 और 3/1 है। तो जो संख्याएं बटे में होती है उनका एलसीएम निकाल लेते हैं या इनकी गुणा कर लेते हैं। तो इनकी बटे में जो संख्या है उनकी गुणा होगी x ब्रैकेट x-2। अब इससे समीकरण के दोनों तरफ गुणा करते हैं। तो करते हैं 1/x ब्रैकेट x-2 से गुणा करेंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा यहाँ 1 गुणा x-2। तो x-2 माइनस 1/x-2 गुणा x ब्रैकेट x-2 से गुणा करेंगे तो x-2 से x-2 कट जाएगा, बचेगा x बराबर 3। क्योंकि यहाँ 3 है और बटे में 1 है तो 3x x-2 गुणा करते हैं। हम इनकी x-2 माइनस x, 3x को इससे गुणा करेंगे तो 3x का स्क्वायर और 3 दूनी 6x। यहाँ x से x फिनिश हो गया क्योंकि जमा का x और माइनस का x फिनिश हो गया। अब हमारे पास बचा यहाँ -2 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x। पक्षांतरण कर देंगे। अब इसका पक्षांतरण करने पर, और पक्षांतरण का मतलब होता है हमारे पास संख्याओं को एक साइड से दूसरी साइड लाना, मीन्स एक पक्ष में करना। तो करते हैं। तो यहाँ 3x का स्क्वायर है माइनस 6x है। यहाँ -2 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 2 बराबर 0। अब हमारे पास द्विघात समीकरण बन गया 3x स्क्वायर माइनस 6x जमा 2। अब हमने इस समीकरण के फैक्टर बनाने हैं, मीन्स मूल ज्ञात करने हैं। तो करते हैं। तो इस समीकरण की तुलना हम करते हैं ax का स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से करते हैं। तुलना करने पर तुलना करेंगे तो यहाँ हमारे पास a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर -6 और c बराबर हो जाएगा 2। क्योंकि a की जगह 3 है, b की जगह हमारे पास -6 है और c की जगह 2 है। अब हम इसका मूल ज्ञात करने के लिए हमें d ज्ञात करना होता है, मीन्स विविधकर ज्ञात करना है। और विविधकर का फार्मूला होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारे पास है -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में 1 की जगह 3 है और c की जगह 2 है। ये हो जाएगा 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 माइनस 4 × 12, 12 दूनी 24 बचा 12। d बड़ा है, d बराबर क्या आ गया हमारे पास 12। तो d बड़ा है 12 से या 12 बड़ा है 0 से। अतः दिए गए समीकरण के दो s मान वास्तविक मूल है। तो जब वास्तविक मूल है तो हम इसे मूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास अभाज्य गुणनखंड, द्विघाती सूत्र और पूर्ण वर्ग विधि से हमको इसे, तो द्विघाती सूत्र से इसको हल करते हैं। तो द्विघाती सूत्र के प्रयोग से
और द्विघाती सूत्र है हमारे पास x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटा में 2a माइनस b की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 6 प्लस माइनस d हमारे पास 12 है और 2 a की वैल्यू हमारे पास है यहाँ 3। तो हमारे पास x बराबर हो गया यहाँ माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 और बटा में 6। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 6 प्लस माइनस 4 12 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो हम क्या करेंगे 12 का हम क्या करेंगे 4 गुणा में 3 हम बटा में 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस माइनस 2 4 अंडर रूट 3 बटा में 6। तो हमारे पास संख्या आ गई 6। तो ये 2 से कट जाएगा 2 तिया 6 3 प्लस माइनस यहाँ 2 से 2 तिया 6 तो यहाँ बच गया अंडर रूट 3 और बटा में 3। अब हमारे पास बच गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 3। तो 3 में एक बार हम जमा को अंडर रूट 3 को जमा करेंगे, एक बार घटा करेंगे। तो करते हैं 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा में 3, दूसरी बार में करते हैं 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 3। ये अब हमारे पास इस समीकरण के अभीष्ट मूल है और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी और मैं आशा करता हूं कि इस विषय पर आप अपने सवाल जरूर करेंगे ताकि हम इसे अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।